हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपनी डिलीवरी के 7 दिन बाद आज 8वें दिन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले वीडियो में आगे कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बताने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, मैं और मेरा बेबी बिल्कुल ठीक हैं। वो मैंने पोस्ट इसलिए शेयर किया था क्योंकि चैनल पे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए उन पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ बताइए, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हैं मैम, आप रिप्लाई नहीं कर रही हैं। बार बार यही कमेंट्स आ रहे थे। जब मुझे थोड़ी सी अपनी तबीयत ठीक लगती थी तो मैं कमेंट पढ़ती थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए कि मेरी क्या कंडीशन है और क्यों मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। तो इस वजह से मैंने वो पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी डिलीवरी हो गई। और उसमें आप लोगों ने अपना इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, ब्लेसिंग्स मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए इतनी सारी बधाइयाँ दी आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे एक एक व्यूअर का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे बता दूँ अब आगे क्या हुआ कि एक्चुअली मेरी डिलीवरी हुई थी 4 अक्टूबर को सुबह 11:40 पे। सी सेक्शन ही होना था क्योंकि मैंने आपको पहले ही अपने ब्लॉग चैनल पे बताया भी था, अगर आपने नहीं देखा हो, शायद आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। मैंने बताया था कि पहला भी मेरा सिजेरियन ही हुआ था। हालांकि 4.5 साल बीत चुके हैं मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी को। मेरा फर्स्ट बेबी जो है अभी दिसंबर में 15 दिसंबर को वो 5 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। तो 4.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल हो भी जाते हैं अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो खैर टचवुड मेरी प्रेगनेंसी बहुत सेफ़ रही है। पूरी जर्नी आप लोगों ने देखी है, बैक टू बैक मैंने पूरे टाइम अपने वीडियोस शेयर किए हैं, व्लॉग भी शेयर किए हैं, साथ में मेरी और भी एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। लेकिन सिजेरियन तब भी मेरा हुआ क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आप रिस्क मत लीजिए, आपके ऑलरेडी एक बार सिजेरियन हो चुका है तो थोड़ा सा उसमें रिस्क रहता है। तो मेरे घर वाले तैयार नहीं थे कि मैं नॉर्मल के लिए जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिसमें तुम सेफ़ रहो, बेबी सेफ़ रहे, वही ठीक है। तो फिर मेरा सिजेरियन ही हुआ डॉक्टर जैसा कि डॉक्टर ने कहा। तो सिजेरियन हुआ, खैर भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा। बेबी का वेट वगैरह सब बिल्कुल सेफ़ था, हेल्दी था। बेबी का वेट वगैरह सब बिल्कुल हेल्दी था और मैं भी बिल्कुल ठीक थी। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था, कुछ मेरे व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा था कि क्या मैम आपने डिलीवरी जल्दी करवा ली अपनी, 9 मंथ आपके पूरे नहीं हुए थे, शुरुआत में ही आपने करा ली। तो एक्चुअली ऐसा है कि मेरी प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई थी वो अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। एक होता है कि टाइम से कि आपके पीरियड मिस हुए तब आपको पता चला। मेरी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। अर्ली प्रेगनेंसी में होता है कि आपको सिम्टम्स जो हैं आपके डेट से, पीरियड डेट से 10 से 12 दिन पहले, 15 दिन पहले ही आने शुरू हो जाते। तो कुछ मेरे साथ यही इत्तेफाक हुआ था इस बार कि सिम्टम्स काफ़ी अर्ली आने लगे थे मुझे प्रेगनेंसी के, बट मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि मैंने पूरा अपना मैंने प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की, कैसे कंफर्म किया, इसमें पूरा फुल वीडियो है। तो मैंने उसमें बताया भी था कि मेरे पीरियड्स जो है कभी 2-3 महीने में ऊपर नीचे हो जाया करते थे, हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो जाते थे, 3-4 महीने में ऐसा होता था। तो उसी कन्फ्यूज़न में मुझे थोड़ा सा समझने में समय लगा। तो ऐसा रहा कि मेरी जो LMP थी और जो मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी, दोनों में 10 से 12 दिन का फ़र्क आता था। मेरे बेबी की ग्रोथ आगे चल रही थी अल्ट्रासाउंड में, LMP पीछे चल रही थी करीब 1.5 हफ्ता। तो इस वजह से मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सही समय पे हुई है, मैंने जल्दी नहीं कराई है। 39 वीक में मेरी डिलीवरी हुई है, 38 वीक कंप्लीट हो चुके थे और मैक्सिमम 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है और 40 हफ्ते में आप करा सकते हो। हाँ, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा 41 हफ्ते तक वेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी 39 वीक में मेरी डिलीवरी हुई है, कोई जल्दी नहीं हुई, बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। हाँ, अब एक मोस्ट टास्किंग क्वेश्चन कि आपके हुआ क्या, बेबी कौन सा हुआ? तो मेरा बेबी बॉय हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड भी मेरा बेबी बॉय ही है और इस बार भी मुझे बेबी बॉय ही हुआ है और बिल्कुल सेफ़ है, हेल्दी प्रेगनेंसी रही है और हेल्दी वेट गेन भी था बेबी का डिलीवरी के टाइम। तो बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे कमेंट में पूछा था उस पोस्ट के नीचे कि आपको क्या बेबी हुआ है, तो बेबी बॉय हुआ है। नेक्स्ट थिंग कि डिलीवरी का जो मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी उसके बाद पूछा था लोगों ने कि आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हुए थे मैम सिजेरियन डिलीवरी के बाद। तो कहते हैं कि शरीर ख़राब हो जाता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कमर दर्द होती है। तो देखिए सब
कि डिलीवरी सी सेक्शन हो या नॉर्मल, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि लोग अपनी मर्ज़ी से भी सी सेक्शन करवाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल का दर्द नहीं सह पाते, नहीं सहना चाहते, तो अपनी मर्ज़ी से भी सी सेक्शन करवाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आप अपनी डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन हैं, आप उसमें अपनी केयर कैसे कर रहे हो। अगर वो 40 दिन आपने अपनी अच्छे से केयर की है, तो आपके आगे के जो लाइफ है, जो फिज़िकल प्रॉब्लम लोगों को, महिलाओं को स्पेशली होती है, कमर दर्द की, घुटने दर्द की, वीकनेस बॉडी में, मोटापा बढ़ जाना, वो नहीं होगा अगर इन 40 दिनों में आपने अपना ध्यान रखा है। तो मेरा पहला भी सी सेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी काफ़ी केयर की है। हाँ, शुरुआत में नहीं हो पाती है, जैसे कि बेबी छोटा है तो अभी उसको फीड कराना सारा दिन, उसके पीछे लगे रहना, क्योंकि अभी आधा टाइम तो सारा बेबी में ही चला जाता है। लेकिन आपको अपने लिए अगर आप टाइम निकालते हो, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, अपने खाने पीने पे ध्यान देते हो, तो आपको आगे की प्रॉब्लम सी सेक्शन के बाद भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको मोटापा फेस करना पड़ेगा। बस ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर कैसे ध्यान दे रहे हो। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, शुरुआत के जो 3 दिन थे वो हॉस्पिटल में ही मेरे गुजरे। यहाँ तक कि मैंने हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो शेयर किया था कि उसमें जितना सामान मैं लेके गई थी उतना तो यूज़ भी नहीं हुआ। यही मेरा फर्स्ट डिलीवरी टाइम भी हुआ था कि जितना सामान मैं लेके गई थी यूज़ ही नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी अच्छी तबीयत लगती ही नहीं है कि आप मतलब सब कुछ कर पाओ। तो फर्स्ट डे जिस दिन सिजेरियन हुआ उस दिन तो हिलना भी नहीं होता बेड से, मतलब आप जैसे लेटे हो सीधा पीठ के बल पूरे 24 घंटे वैसे ही लेटना होता है। उस दिन कुछ खा पी भी नहीं सकते हो। पेन किलर के इंजेक्शन 3 दिन तक कंटिन्यूसली लगते हैं कि टाँकों में दर्द ना हो। इसके अलावा कुछ नींद के इंजेक्शन होते हैं कि दर्द ना हो, आपको अच्छी नींद आ जाए। गैस एसिडिटी के होते हैं जो वीगो हाथ में लगा होता है यहाँ पर, उसके थ्रू दिए जाते हैं कि आपको गैस ना बने, अदरवाइज टाँकों पे दर्द आना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहता है। 3 दिन यही मेरा चला। फर्स्ट डे तो बिल्कुल हिलना नहीं था। सेकंड डे से थोड़ा सा मैंने करवट लेना स्टार्ट किया, वो भी लेटे लेटे इतना 24 घंटे पीठ दर्द होने लगती है कि फिर सीधे भी नहीं लेटा जाता। फिर मैंने थोड़ा सा करवट लिया सेकेंड डे। सिचुएशन कुछ मेरी ऐसी थी जैसे कि अभी ये आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसी सिचुएशन थी। तो 3 दिन ठीक ठाक निकल गए वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं चौथे दिन अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद अभी तब से जो भी रिचुअल्स होते हैं सबके अपने अपने घर के होते हैं, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं बेबी के आने के बाद जो भी, तो अभी तक वही रिचुअल्स पूरे हो रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं। ये डिलीवरी के बाद मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं अपलोड कर रही हूं। तो क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे और सब कह रहे ना तो आपने डिलीवरी के बाद कोई वीडियो अपलोड किया मैम, और ना तो आपने बताया कि आपके बेबी क्या हुआ। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम मुझे निकालना चाहिए और बताना चाहिए आप लोगों को। अदरवाइज़ लाइफ जो है ना बेबी के आने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। जो अभी तक मेरे अपने काम थे, जो मेरा चैनल से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड काम थे, अभी वो सेकेंडरी हो गए हैं और बेबी आ गया तो अब प्राइमरी हो गया है। तो बेबी के आने के बाद काफ़ी लाइफ चेंज हो जाती है। तो अभी सब फ़िलहाल यही सब चल रहा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। आज मैंने टाइम निकाला, 7 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है डिलीवरी का। आज मैंने समय निकाला कि सोचा आप लोगों से बातें करूं। अगर बताऊं मैं कैसा भी फील कर रही हूं, तो सी सेक्शन हुआ है मेरा, लेकिन ठीक है। थोड़ा सा शुरू के 3-4 दिन बहुत मुश्किल थे, चलना भी मुश्किल लग रहा था। पेट में 9 महीने जो बच्चा रहता है तो उस यूट्रस का साइज इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिलीवरी बाद तुरंत वो सिकुड़ के जरा सा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो यूट्रस 9 महीने जिसने लिया है इतना बड़ा होने में, उसको सिकुड़ने में भी समय लगता है। तो इतना भारीपन था पेट में कि चलने में भी दिक्कत होती थी। ऐसा लगता था कि अभी भी जैसे बेबी है पेट में, करवट बदलने में दिक्कत होती थी। उठ के जब चलो तो बहुत दिक्कत होती थी, चलने में मुश्किल फील होती थी। लेकिन अभी 4-5 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन हो चुके हैं, तो अब तब से अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है। अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितनी मुझे डिलीवरी के बाद 3 दिन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बेल्ट लगाना है, खाने पीने का अपना ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें खाई पीजिए जिसमें से गैस ना बने, कॉन्स्टिपेशन ना हो, बहुत टाइट मोशन ना आपको आए कि टाँकों पे दर्द हो। अगर मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है, मुझे पता है, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम का ही टाइम है उनका भी। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा अपनी डिलीवरी के समय, कि डिलीवरी के बाद आपको अपनी केयर करनी है अच्छे से। बेबी की तो कर ही रहे हैं आपको अपनी भी ऊपर भी ध्यान देना है। साथ ही बेल्ट लगा करके रखें, टाँकों पे जोर ना पड़े, ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि सी सेक्शन के बाद काफ़ी सारी चीज़ों का बहुत
ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप आगे की जो परेशानियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। इस टाइम की हुई लापरवाहियां जो हैं वो आगे जा कर के बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि अभी डिलीवरी बाद फर्स्ट टाइम मैंने शेयर किया है। होप्स हो कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। मुझे खुशी है कि अब मैं फाइनली इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को रिप्लाई दे पाई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक वीडियो शेयर करूँ जिसमें मैं बता पाऊँ, क्योंकि कमेंट्स में एक एक पर्सन को रिप्लाई दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैंने बेबी हॉस्पिटल से लेकर के घर आने तक के रील्स अपने इंस्टाग्राम, पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा प्रतिभा 6633। तो मैंने काफ़ी सारे रील्स जो है अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किए हुए हैं। वहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने काफ़ी सारे रिप्लाई किए भी हैं। लेकिन अभी मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो शेयर करना चाहिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी मुझसे हो सके। तो फाइनली वो आज मैंने कर दिया। होप्स हो कि वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलेंगे फिर नए वीडियो में और अपने इस काम को आगे कंटिन्यू करेंगे और टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए फिर से वीडियोस आते रहेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।